Next topic is taxonomical aids. So taxonomical aids are the tools which helps in identification, nomenclature and classification of organism. And the important tools are herbaria, botanical garden, museum, zoological parks and keys. ये सब क्या हैं? Important tools हैं जो हमें ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं. सो नाउ वी स्टार्ट विद फर्स्ट टूल दैट इज़ हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ अ डिपोजिटरी प्लांट स्पेसिमेंस इन ड्राई कंडीशन. इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्लांट स्पेसिमेन होगा उसको हम ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं. तो उसका जो प्रोसीजर है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट किया जाएगा. कलेक्ट करने के बाद हम उसमें जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करते हैं. तो उसको ड्राई करेंगे लेकिन हम प्रेस करते हैं उसको. इसके बाद स्टरलाइजेशन किया जाता है कि केमिकल्स को स्प्रे किया जाएगा ताकि उसको जो फंगल अटैक है उसे प्रिवेंट किया जा सके. माउंटिंग करते हैं हम पेपर शीट पे क्या करते हैं उस स्पेसिमेन को पेस्ट कर देते हैं. देन उसकी हम लेबलिंग करते हैं. जब लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग हमें कहाँ करनी है? बॉटम में. बॉटम में जो राइट हैंड साइड में कॉर्नर में हम क्या करते हैं इसकी लेबलिंग करते हैं. तो लेबलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम, लोकल नेम, कॉमन नेम, बायनोमियल नेम, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टर्स नेम. ये हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी हर्बेरियम को बनाते हैं. तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है वर्ल्ड की उसका नाम है रॉयल बोटानिकल गार्डन और ये सिचुएटेड है क्यू, इंग्लैंड में. इंडिया के जो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है उसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बोटानिकल गार्डन और ये कोलकाता में सिचुएटेड है. इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1784 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. नेक्स्ट टूल इज़ बोटानिकल गार्डन. अब ये जो बोटानिकल गार्डन है ये ऐसे प्लेसेस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर हम जो डिफरेंट वेराइटीज़ है प्लांट्स की उनको हम स्टडी करते हैं. और इसमें जो वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ को लाया जाता है और उनकी स्टडी की जाती है. तो एट प्रेजेंट देयर आर ओवर 600 बोटानिकल गार्डन्स इन द वर्ल्ड. So the largest botanical garden of the world is रॉयल बोटानिकल गार्डन. ये क्यू में जो इंग्लैंड है वहाँ पे सिचुएटेड है और इसी को हम बोटानिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट इंडिया का जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है वो है इंडियन बोटानिकल गार्डन एट कोलकाता में सिचुएटेड है. अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन की तो ये एशिया का जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन है उसका नाम है ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एट तिरुवनंतपुरम. ये केरला में सिचुएटेड है. यहाँ पे जो डायग्राम है ये जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है वर्ल्ड का उसका ये यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और ये इंग्लैंड में जो क्यू है वहाँ पर सिचुएटेड है. नेक्स्ट टूल इज़ म्यूज़ियम. म्यूज़ियम में हम क्या करते हैं स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं हम उनको प्रिजर्व कर लेते हैं. और स्पेशली जो साइंस म्यूज़ियम होते हैं और जूलॉजिकल म्यूज़ियम्स होते हैं तो हम इनमें एनिमल्स को क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं. तो एनिमल्स को स्टोर करने के लिए हम क्या लेते हैं जार्स या कंटेनर्स का यूज़ करते हैं और इन कंटेनर्स में हम एक केमिकल सॉल्यूशन ऐड करते हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखता है. इसके बाद हम उनमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखते हैं और उसकी लेबलिंग कर लेते हैं. इस तरह से एक पूरे कैटलॉग को फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पर एक ये पिक्चर दिया है म्यूज़ियम का कि हम इसमें क्या करते हैं एनिमल्स को प्रिजर्व कर लेते हैं. अगर हमें क्या करना है इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करना है तो इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम इंसेक्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं. इसमें हम पहले इंसेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे, पिनिंग करेंगे और उसके बाद हम इसका जो है वो यूज़ कर लेते हैं इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए. ऐसे ही हम बर्ड्स और मैमल्स को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ की. सो की इज़ द टूल विच इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. इट इज़ अ Key is a tool by which each species in a group of organism may be identified. सभी को आइडेंटिफाई किया जाता है सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. नेक्स्ट
टूल इज़ जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या होती है, ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको जो है रखा जाता है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है, जो सुटेबल एनवायरनमेंट है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है और पूरी उनकी केयर की जाती है। और वहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, एनिमल्स को प्लेस करते हैं और फिर उनकी जो फूड हैबिट्स हैं और जो उनके बिहेवियर्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। तो जो लार्जेस्ट ज़ू ऑफ द वर्ल्ड इज़ जूलॉजिकल पार्क ऑफ क्रूगर इन साउथ अफ्रीका एंड द लार्जेस्ट ज़ू ऑफ इंडिया इज़ द ज़ू ऑफ कोलकाता। ये इंडिया का लार्जेस्ट ज़ू है। नाउ द अदर टेक्सोनोमिक एड्स आर फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। ये हमारे क्या हैं, और टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, टूल्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ फ्लोरा। तो जो फ्लोरा है ये क्या होता है, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ ऑफ अ गिवन एरिया। जो भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उनका जो हैबिटेट है और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब की जो स्टडी होती है और या उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट इज़ मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होती है, एक हैंडबुक होती है जो हमें एक जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है टेक्सॉन की वो प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज़ मैनुअल। मैनुअल क्या होती है, ये भी एक बुक होती है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और जो स्पीशीज़ हैं उस पर्टिकुलर एरिया में तो उसके जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं और जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मैनुअल्स जो है प्रोवाइड कराती है। एंड द लास्ट वन इज़ कैटलॉग। कैटलॉग क्या होती है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। तो ये कैटलॉग क्या करती है, हमें पूरी पब्लिकेशंस की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कराती है।